नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और आप सुन रहे हैं ईटीवी भारत का स्पेशल इलेक्शन पॉडकास्ट। यूपी का सियासी महासंग्राम अब अपने अंतिम यानी 7वें चरण पर पहुंच चुका है। आज 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जिन जिलों में चुनाव है उनमें जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। वाराणसी की पिंडरा, शिवपुरी, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी उत्तर, गाजीपुर की जहूराबाद, आजमगढ़ की मुबारकपुर, जौनपुर की मल्हानी, भदोही की ज्ञानपुर, मऊ सदर समेत कई हॉट सीटों पर बाहुबली और राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी मैदान में हैं। इस चुनाव में 613 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चुनाव में 75 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आजमगढ़ विधानसभा से 8 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव 9वीं बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। सोनभद्र की दुद्धी सीट पर 7 बार के विधायक विजय सिंह इस बार फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के चुनाव में सबसे ज्यादा 62.83% वोटिंग चंदौली में हुई थी। सबसे कम 55.19% वोटिंग आजमगढ़ में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव की वीआईपी सीटों और प्रत्याशियों के बारे में भी जान लीजिए। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा से कालीचरण राजभर और बसपा से सैयदा फातिमा चुनाव लड़ रही हैं। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा से अरविंद जायसवाल और सपा से अखिलेश चुनाव मैदान में हैं। काशी की पिंडरा सीट से भाजपा के अवधेश सिंह, बसपा से बाबूलाल और कांग्रेस से अजय राय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। काशी की शिवपुरी सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल राजभर, सुबह सपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर और कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश चुनाव मैदान में हैं। वाराणसी दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी, सपा से किशन दीक्षित और कांग्रेस से मुदिता कपूर चुनाव लड़ रही हैं। मऊ सीट से सुबह सपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी, कांग्रेस से माधवेंद्र बहादुर सिंह और भाजपा से अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर की मल्हानी सीट से जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह, भाजपा उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह और सपा के लकी यादव चुनाव मैदान में हैं। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली प्रत्याशी विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से, सपा से राम किशोर बिंद और बसपा से उपेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस चरण के धन्ना सेठों के बारे में। इस चुनाव में 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी के 40 करोड़पति प्रत्याशी शामिल हैं। सपा के 37 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीएसपी के 41 प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं तो आपके 15 प्रत्याशी भी करोड़पति हैं। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गुड्डू जमाली की कुल संपत्ति 195 करोड़ रुपए है। काशी की पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी बाबूलाल की कुल संपत्ति 44 करोड़ रुपए है। आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे पीयूष सिंह की कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए है। अब जरा इस चरण के बाहुबलियों के बारे में भी जान लीजिए। इस चरण के चुनाव में 170 प्रत्याशियों ने खुद पर मुकदमे घोषित किए हैं। इनमें से 131 प्रत्याशियों पर हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 47 में से 26 उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज हैं। बीएसपी के 52 में 20 प्रत्याशियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। कांग्रेस के 54 में 20 उम्मीदवारों के खिलाफ भी केस दर्ज हैं। इस चुनाव में 65% निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों पर केस दर्ज हैं। सपा के 20 उम्मीदवारों पर गंभीर मामलों में मुकदमे हैं। बीजेपी के 19 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। बीएसपी के 13, कांग्रेस के 12 व आपके 43 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। इस चुनाव में 214 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5वीं से इंटर के बीच पढ़े हैं। 346 प्रत्याशी स्नातक और इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस चुनाव में 30 प्रत्याशी सिर्फ साक्षर हैं, 4 प्रत्याशी असाक्षर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस उम्र के कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 224 उम्मीदवार 25 से 40 साल के बीच के हैं। 398 उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं। 83 उम्मीदवार 61 से 80 आयु वर्ग के बीच के हैं। 2 उम्मीदवार 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं।